मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला, चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी, चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, नहीं शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, शिव तो मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। करके जी जान से उनकी भक्ति, करके जी जान से
उनकी भक्ति करके शिव से मांगूंगी नारी की शक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की शक्ति, शिव से नारी जाति का दर्पण बनूंगी, नारी जाति का दर्पण बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, प्रेम सुमापति महादेव की। और इस प्रकार से नारद जी का आगमन राजा हिमांचल के यहाँ होता है। नारद जी आए और जब नारद जी के आने का समाचार राजा हिमांचल को मिला, हिमांचल हिमालय सब एक ही है, शब्दों के अनुसार सब लोग अपना अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो जब आए तो आने के बाद राजा हिमांचल देवी मैनावती के साथ अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के आते हैं। देवी पार्वती जी को जो देखा नारद जी तो लौट गए। आज मां जगदम्बा के दर्शन हो गए। राजा हिमांचल कहते हैं महाराज क्या कर रहे हैं? अरे ये तो मेरी पुत्री है, इनके भाग्य को जानने के लिए आपको बुलवाया हो, आप आए हैं तो मैं लेके आया हूं आशीर्वाद दिलाने के लिए, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? नारद जी हंसते हुए कहते हैं महाराज आप नहीं जानते हो आपके कितने सारे पुण्यों का फल मिला। आज जगत जननी जगदम्बा जो सारे संसार की माता है वह आपके यहाँ आई हुई है पुत्री बन करके। कई बार हमारे पास ही कोई चीज होती है दुर्लभ, लेकिन हमको उसका पता नहीं होता है। आप सबके पास वह दुर्लभ चीज है। भगवान की भक्ति से दुर्लभ संसार में कुछ हो सकता है? और जिसको भगवान की भक्ति मिल गई फिर उसको और किसी चीज की आवश्यकता है क्या? परंतु कई बार ऐसा होता है भगवान का नाम सबसे दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। उसको लेने के लिए, उसको जपने के लिए भी बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है और सब जप भी नहीं सकते। अब प्रेतों के सामने भगवान का नाम ले लो तो प्रेत गायब हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से नारद जी कहते हैं महाराज जो आपके यहां आई हैं वो तो साक्षात जगदम्बा है, अरे इनको लाख बार प्रणाम करो तब भी कम है। प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद आसन पर बैठे। राजा हिमांचल कहते हैं महाराज हे मुनि नारद ज्ञानिन ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्त्वं सकरुण परोपकारणे रतः। आमतौर पे नारद जी को लोग क्या कहते हैं? नारद जी को लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। झगड़ा लगाने वाला, कलह प्रिय, कूटवादी। जब तक एक घर का झगड़ा चार घर लगाने दे तब तक चैन नहीं मिलता।
परंतु राजा हिमांचल ने कितना सुंदर व्याख्या किया नारद जी का। कहते हैं नारद जी से बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके मुंह पर भगवान के नाम के अलावा कुछ रहता ही नहीं। सबसे बड़े ज्ञानी। दूसरा, ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र है। तीसरा, सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। आजकल मोबाइल वगैरह का जमाना हो गया। पहले उस जमाने के मोबाइल नारदे जी हुआ करते थे। जो किसी को नहीं पता वो उनको जरूर पता रहती थी। तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। हो सकता है कोई बात भक्तों से छिप जाए, परंतु नारद जी सब जानते हैं और सब करुण है। इतनी करुणा उनके अंदर भरी हुई है कि भक्तों के दुख को वो देख नहीं पाते और चाहे जिस प्रकार से हो सके भक्तों के दुख दूर करने हैं, इसके लिए प्रयत्न करते, करुणा से भरे हुए। याद रखिए, भागवत जी कथा सुनते हैं, भक्ति देवी उदास बैठी हुई हैं। नारद जी ने भक्ति जी को देखा और देखने के बाद मन हुआ सहज चलूं, थोड़ा मिल आऊं। फिर मन में संकोच है, इनको मैं जानता तो हूं, परंतु मेरे लिए यह अनजान है, तो कैसे मैं इनके पास जाऊं। एक काम करता हूं, नहीं जाता हूं। लेकिन जैसे भक्ति ने बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंता मपिनाशय, महाराज एक बार आ जाइए। तो जैसे बुलाया नारद जी दौड़ के चले गए। इतनी करुणा भरी हुई है। तो नारद जी सकरुण है। और दूसरा क्या है? परोपकार करने में हमेशा रत रहते हैं। उनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य है भगवान नाम संकीर्तन और दूसरा लक्ष्य है परोपकार करना। यही कारण है कि ना ही नारद जी ने विवाह किया, एक बार बेचारे करने के लिए गए भी तो भगवान ने बंदर बना दिया। कल्याण करने के लिए, अपने भक्त का कल्याण करने के लिए बना दिया। एक बार और विवाह हुआ है, अन्य ग्रंथों में आता नारद जी का एक बार और विवाह हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसार में परोपकार करने के लिए नारद जी प्रकट हुए हैं और हमेशा परोपकार में ही रत रहते हैं। कहा महाराज, मत सुता जात कम ब्रूहि गुण दोष समोद्भव, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। हे महाराज, एक बात बताइए, ये जो मेरी पुत्री है इसका जातक संस्कार बताइए, यानी इसकी कुंडली बताइए। जो कन्या हो, लड़का हो या लड़की, दोनों को कुंडली में जातक कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ जातक। तो इसका बताइए कि भूत भविष्य वर्तमान है क्या, इसके गुण और दोष दोनों बताना। अच्छा, हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं बच्चे की कुंडली लेकर के, तो क्या सुनना चाहते हैं? सब अच्छा अच्छा बताइएगा, खराब बिल्कुल मत बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पंडित जी के पंचांग पर दक्षिणा रखिएगा, बढ़िया तब तो बढ़िया बात निकलेगा, खराब रखिएगा तो फिर जैसे सितारा। जानना सब कुछ चाहते हैं, बच्चे का भूत भविष्य वर्तमान सब जानना चाहते हैं। और जब सब जान लिए, जब चलने लगे, अच्छा पंडित जी कुछ देना चाहिए ना, तो पर्स निकाला बड़ी मुश्किल से। अब उसमें खोजने लगे सबसे छोटा नोट कौन सा है, कहीं गलती से बड़ा ना निकल जाए। कई बार तो ऐसा होता है, आरती में गलती से 20 का गिर गया तो 10 निकाल मिलते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, आपने भी सुना होगा, मैं भी बता देता हूँ। कहीं किसी यहाँ कथा हो रही थी, सत्यनारायण भगवान, तो कथा हो रही थी, तो एक गुप्ता जी थे, नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब मत सोचिए गुप्ता जी को ही बोला, कोई भी हो सकता है। गुप्ता जी थे। अब संजोग से गए तो आरती जब होने के लिए हुआ, तो अब वो बेचारे पैसा निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। तो एक बड़ा गला सा फटा होता नोट, शायद लगता है टेप ओप लगाया होगा, वही लाके धीरे से आरती में चढ़ा। हम लोग सोचते हैं ना कि जब जहाँ कोई नहीं चलता वो पंडित जी के पास चल जाता है। क्या करेंगे, पंडित जी की मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, रख लेंगे, ठीक है।
अब वो चढ़ा दिए। तब तक पीछे आप जैसी कोई महिला थी खड़ी, उस जमाने में शायद 2000 के नोट हुआ करते थे, जब अनुभव ज़्यादा इनकी कथा नहीं है, तो उन्होंने 2000 का नोट पकड़ाया। अब गुप्ता जी लजा गए थोड़े से, बताया मैं 10 रुपये का मुड़ा थोड़ा गला नोट चढ़ाया और ये 2000 रुपये का नोट चढ़ा रही है। अब ले लिए, लेके चढ़ा दिए, वो भी आरती में डाल दिए। जब आरती वारती हो गई तो कहा भाई आप तो बड़े महान हैं, बताइए मैं 10 रुपये का नोट चढ़ाया, आप 2000 रुपया दे दी चढ़ाने के लिए। तो महिला ने कहा हमारा दिया हुआ नहीं था, आप जो 10 रुपये का नोट बार बार निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे डाल रहे, तो 2000 रुपया गिर गया था, तो मैंने आपको उठा के दिया हाथ में। अब गुप्ता जी तो सर पीट लिए, बाप रे बाप, अब तो पूरी कबाई चली है ना। तो ये हमारा भाव होता है, हम पंडित जी को 100 रुपये 200 रुपये दे करके अपने बच्चे का पूरा भविष्य जान लेते हैं और ऊपर से कहते भी हैं कि केवल अच्छा अच्छा बताइएगा। यही हमारी कमी है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हो तो पंडित जी के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि कुंडली में गुण और दोष दोनों होते हैं। राजा हिमांचल ने कहा कि मेरी पुत्री का गुण भी बताओ और दोष भी बताओ। भाई गुण जो आपके पास है वो तो रहेंगे ही, लेकिन अगर दोष पता चल गया तो उसका कुछ परिहार कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। कहा महाराज इसके साथ साथ ये बताओ कि इनका विवाह किससे होगा। माँ बाप को लड़कियों के विवाह की बड़ी चिंता होती है, किससे विवाह होगा जरा बताओ तो सही, और किसकी पत्नी ये बनेंगी जरा ये भी बता दो। नारद जी ने सुना, कहा बाप रे बाप, इनके बारे में क्या बताऊं महाराज, आप इतना संक्षेप में सुन लो। गुण तो इतना है कि इनके सामने आकर के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, इतना गुणवानी है। केवल इनके नाम लेने और इनकी पूजा करने से सुहागिनों का सुहाग बढ़ जाए। आज भी सुहागिनें सबसे ज्यादा पूजा किसकी करती हैं? माता गौरी, माता पार्वती की। कहा महाराज स्वपते सुखद अत्यंतम पित्रो कीर्ति विवर्धनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। शिव पुराण की कथा तो बहुत बार आप सुनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नारद जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पति को बहुत सुख देने वाली हो, अत्यंत सुख देने वाली हो। और जो स्त्री अपने पति को अत्यंत सुख देती है उसके माता पिता की कीर्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा कि माता पिता के कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी और महासाध्वी होगी। अगर किसी स्त्री को कह दिया जाए कि भाई आप साधु हो, साध्वी हो, तो उसको कैसा लगेगा? क्योंकि हमने साध्वी का जो स्वरूप जाना है, कैसा जाना है? गेरुआ वस्त्र धारण होना चाहिए, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बच्चों सबको छोड़ दो और तब उसके बाद चले जाओ तो साध्वी बन गए। नारद जी ने कहा वो साध्वी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा साध्वी वह घर की पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति से भी प्रेम करती है, बच्चों से भी प्रेम करते हैं, सास ससुर की सेवा करती है, परिवार को जोड़ के रखती हैं। उनका इहलोक में भी सम्मान होता है और परलोक में भी सम्मान होता है। उनसे बड़ी साध्वी कोई नहीं हो सकती, वो सबसे बड़ी साध्वी। गेरुआ वस्त्र पहन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु आपने जो कपड़ा पहना हुआ है और आपका आचरण इतना सुंदर है कि आप मन से साध्वी हो। आपको मौका मिलता है, घर भी देखते हो, परिवार भी देखते हो, ठाकुर जी का दर्शन भी करने आते हो, व्रत भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो। आपसे बड़ा साधु कौन होगा? गृहस्थ से बड़ा साधु और गृहस्थ से बड़ी साध्वी संसार में कोई नहीं हो सकती। इस प्रकार से कहा महाराज सुलक्षणा शर्वाणी त्वत् सुताया करे गिरि
एकम विचक्षणम रेखा तत्फलम शृणोत तत्वतः। महाराज इनके पास सारे सुलक्षण है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक हल्का सा दोष दिखाई पड़ता है। दोष क्या है? कहा योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृतात्र विवर्जित अमानो अशिव वेशस्य पतिर असाकिले दृश। महाराज जो इनके पति होंगे वो योगी होंगे। अच्छा बताइए, साध्वी को कौन मिलेगा? साधुए नहीं मिलेंगे। तो जब स्त्री, आपकी कन्या आपके घर में रहते हुए सारे गुणों को वर्धन करती है तो उनको गुणवान ही पति मिलेंगे। तो इसलिए कहा कि इनके पति योगी होंगे, नग्न होंगे। नंग मतलब उनको वस्त्रों से कोई प्रेम नहीं होगा। अगुणों, उनके पास कोई गुण नहीं रहेगा। निर्गुण, निर्गुण कौन होता है? जहां पे जाने के बाद सारे गुण नीचे हो जाए, वो निर्गुण है। और इसके साथ साथ कहा अकामी, उनके अंदर काम का कोई भाव नहीं रहेगा। याद रखिएगा, विवाह जिससे हुआ, अगर वह पुत्र पति कामी है तो आपको संसार में लाकर डाल देगा। न खुद अपना उद्धार कर पाएगा, न अपना आपका उद्धार कर पाएगा। लेकिन अगर वह अकामी है, भगवान का भक्त है, तो अपना भी उद्धार करेगा और आपका भी उद्धार वहां पर कर देगा। इसके साथ साथ कहा महाराज इनके माता पिता नहीं रहेंगे, माता पिता से वंचित रहेंगे, अमानी रहेंगे। इनके अंदर मान अपमान जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। अशिव वेश धारण करेंगे। हम लोग जब लड़की का विवाह करने जाते हैं तो दूल्हा कैसा चाहिए? खूब बढ़िया सूट वूट पहन के आने वाला होना चाहिए। मजाल है कभी ऐसे दूल्हे कल्पना किया जाए जो धोती कुर्ता पहन के आवे ना। आजकल ऐसे दूल्हे दिखते नहीं है धोती कुर्ता वाले, मार्केट से गायब हो गए। सब कोट पैंट वाले दूल्हे दिखते हैं जिनको अगर नहीं कहा जाए तो पूरा विवाह कर लेंगे, जूता भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको विवाह करना है। तो इस प्रकार से, लेकिन दूल्हे का जो स्वरूप है वह ऐसा है। और यहां पे कहा जा रहा है अमंगल वेश धारण करने वाले इनके पति होंगे। महाराज जो मैंने कह दिया वह सत्य, वो मिटने वाला नहीं है। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राय बढ़े न तिल घटे रहुरे मन निःशंक। एक बार जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसको मिटाया नहीं जा सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपके सर में क्या लिखा है वो केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं और किसी को पता नहीं है। हो सकता है आपका कर्म इतना अच्छा हो जाए कि आपका और अच्छा बन जाए, वही हुआ है। अब जब ये सारे भविष्यवाणी को 3 लोगों ने सुना, विशेष करके कौन कौन सुनते हैं? कथा तो आप सुन रहे हैं ना, 3 लोग सुनते हैं। कौन कौन सुने हैं? पहला सुना राजा हिमांचल ने, दूसरे सुने माता मैनावती और तीसरे सुनती हैं देवी पार्वती। 3 ने सुना, लेकिन तीनों के सुनने का अलग अलग विचार आया। राजा हिमांचल को आश्चर्य होता है, बताओ ऐसा कोई हो सकता है? देवी पार्वती सुनती हैं, आनंद में मग्न हो गई, अब तो मुझे मेरा भविष्य प्राप्त हो जाएगा। और मैनावती ने सुना, कहा बाप रे बाप, एक ही पुत्री मिली और उसका भी भाग्य ऐसा है कि ऐसे वर को मैं कैसे विवाह करूंगी अपनी कन्या का। एक काम करती हूं, विवाह ही नहीं करूंगी, जिंदगी भर के लिए मेरे घर में रहेगी। इतने सारे बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, क्या फर्क पड़ता है अगर एक लड़की कुमारी ही रह जाए तो? परंतु ऐसा हो पाता है क्या? अरबोपति आदमी रहे, 10 बहू आपके घर में हो, बड़े आराम से पाल लोगे, परंतु एक कुंवारी कन्या को आप अपने घर में
नहीं रख सकते। यह संसार का नियम है। हालांकि इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आपके पड़ोसी को सर दर्द होने लगेगा। लड़की आपकी बड़ी होती है, पड़ोसी पूछते भाई विवाह कब करोगे बिटिया का, उनको बड़ी चिंता होती है। 3-3 4-4 लड़कियां हैं, कैसे विवाह करोगे, उनको बड़ी चिंता होती है। आपको चिंता हो ना हो, लेकिन उनको चिंता। अच्छा, झूठे चिंता है, देने वाले चवन्नियों नहीं। जो देने वाला है वो आपसे कहेगा नहीं, उसको चिंता नहीं रहेगी, लेकिन जो नहीं देने वाला है उसको बड़ी चिंता रहती है कि आपकी लड़की का विवाह क्यों नहीं हो सकता है। आज माता पार्वती मगन हो गई हैं, राजा हिमांचल आश्चर्य विस्मित भाव है, माता मैनावती बड़ी दुखी है, एक लड़की है, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगी। तो जाने लगे, तो कहा हमारा इसका कोई उपाय है। नारद जी का वाक्य ऐसा है, जो मैंने बोल दिया वो समझिए ब्रह्मा जी का वाक्य है, वो कटने वाला नहीं है। हाँ, उपाय सिर्फ एक है। उपाय है क्या? कहा अगर आप अपनी पुत्री से प्रेम करते हो तो उनको कहो कि ये तपस्या करे और भगवान शिव को प्रसन्न करे, क्योंकि जितना भी मैंने आपको अवगुण बताया है ये सारा का सारा सगुण बन जाएगा भगवान शिव में। भगवान शिव में सारे लक्षण हैं, और सामर्थ्यवान को कोई